आप सभी को परमेश्वर मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह। हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं दूसरे खेत के बारे में, जो है सुसमाचार सुनाना। सुसमाचार किस प्रकार से सुनाया जाए, उसके हमने दो माध्यम के बारे में चर्चा की थी। उसमें से एक माध्यम है मेरी कहानी या अपनी गवाही को प्रस्तुत करना, और दूसरा माध्यम है परमेश्वर की कहानी या परमेश्वर को सुसमाचार को प्रस्तुत करना। परमेश्वर के सुसमाचार को प्रस्तुत करने के लिए हम हाथ की विधि का उपयोग करने वाले हैं। इस हाथ के द्वारा हम लोग परमेश्वर का सुसमाचार कैसे बांटना है उसको देखने वाले हैं। आप गौर से इसको देखिए और इसके पश्चात आपको इसका प्रयत्न करने के लिए टाइम मिलेगा। ये परमेश्वर है, मान लीजिए ये परमेश्वर है और परमेश्वर ने सारी सृष्टि की। परमेश्वर ने संसार में जितनी बातें दिख रही है वो सब कुछ बनाया, और परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता था, और परमेश्वर और मनुष्य एक साथ एक संबंध में थे, जो प्रेम का संबंध था, जो जो दया का संबंध था, जिसमें परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की संपूर्णता था। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को एक आज्ञा दी, और मनुष्य ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया और वह पाप बना, और परमेश्वर से मनुष्य अलग हो गया। फिर मनुष्य ने बहुत प्रयत्न किया परमेश्वर के पास जाने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए, फिर से उस संबंध में आने के लिए, लेकिन मनुष्य नहीं कर पाया। परमेश्वर ने इस संबंध को फिर से जोड़ने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। यीशु मसीह इस संसार में आया। यीशु मसीह ने एक सिद्ध जीवन बिताया। उसने कभी पाप नहीं किया, वो पाप से अनजान था। लेकिन फिर भी हमारे पापों के कारण वो कलवरी क्रूस से बलिदान हुआ। वो कलवरी क्रूस से मारा गया, वो गाड़ा गया, और 3 दिन बाद में यीशु मसीह फिर से जी उठा। और यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तो यीशु मसीह हमारे पापों को धो देता है। हमारे सारे पापों को धो देता है, और हमको फिर से परमेश्वर के साथ में उस संबंध में जोड़ देता है। अब आपके लिए एक सवाल है, क्या आप इस यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं? और ये जो हम लोगों ने देखा है हाथ का माध्यम, इस हाथ के माध्यम को कम से कम 3 लोगों के साथ में बताइए, 3 लोगों के साथ में अभ्यास कीजिए, और उसके पश्चात इसको जा कर के अन्य विश्वासी को भी बताइए। परमेश्वर आपको आशीष दे।